यदि आप क्लास 9 में हैं तो आपका एग्जाम का तिथि आ गया है। आप अपनी तैयारी क्लास 9th का जरूर करिए। मैं मानता हूं कि आप 2026 में हैं और आप जहां पढ़ रहे हो कोई कोचिंग संस्थान में या कहीं भी, तो आप क्लास 10th का क्लास शुरू हो गया होगा। उम्मीद है ऐसा। पर आप क्लास 9th पहले पास कर जाएं, तब आप क्लास 10th का एक अच्छे स्टूडेंट हो सकते हैं। तो क्लास 9th का एग्जाम डेट आ गया है और हम एग्जाम पहले खत्म हमारा एग्जाम हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप होली से पहले अपना एग्जाम पूरा दे लें। एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम कैसे है, एग्जाम कब है और एग्जाम से संबंधित हमें क्या क्या की जानकारी होनी चाहिए, हमारा एग्जाम कैसे होगा, इन सभी बातों को हम एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप लोग को देना चाहते हैं। आप शुरू से अंत तक बने रहे और आपका जो भी मित्र हो उसको भी साझा करें कि एग्जाम का डेट आ गया है, इतना तारीख से एग्जाम है। होता क्या है कि कभी कभी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन की वजह से हमारा एग्जाम पेंडिंग में चला जाता है या फिर हम वंचित हो जाते हैं, है ना। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं, यह है आपका झारखंड अधिविद्य परिषद रांची जैक बोर्ड से आपका आया हुआ नोटिस। जैक बोलने का मतलब झारखंड एकेडमिक काउंसिल, जो रांची से है। वर्ग नवम परीक्षा 2026 के संबंध में आवश्यक सूचना, है ना। और ये आपको निकल करके आया है, आप देख लीजिए। आपका एग्जाम 2 दिन में खत्म भी है। तो आइए इसके बारे में पूरा हम आपको डिटेल्स पढ़कर बोलकर बताकर समझा देते हैं। देखिए, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेएससी, है ना। हम लोग शॉर्ट में जेएससी कह देते हैं, मतलब झारखंड, ए से एकेडमिक, सी से काउंसिल, रांची से एक नोटिस निकल के आया है कि नवम वर्ग का परीक्षा 2026 के संबंध में आवश्यक सूचना। झारखंड राज्य के सभी कोटि के विद्यालय एवं प्रधानाध्यापक छात्र संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के निर्देशानुसार नवम वर्ग की परीक्षा सिर्फ ऑफलाइन विषयों को ओएमआर सीट पर आयोजित की जाएगी। यानी आप क्लास 9 का स्टूडेंट हैं तो आपका एग्जाम कैसे होगा, ओएमआर सीट पर होगा, है ना। आपको क्या होंगे, बहुवैकल्पिक प्रश्न होगा। बहुवैकल्पिक मतलब एक प्रश्न दिया हुआ रहेगा और उसके 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। जो ऑप्शन आपको सही लगेगा उस ऑप्शन को आपको क्या करना है, गोला करना है। इसी को ओएमआर बोलते हैं ना। जैसे मान लीजिए पहला सवाल होगा, यहां पर कुछ लिखा हुआ और यहां 4 ऑप्शन होंगे। ए गोला रहेगा, बी गोला रहेगा, सी गोला रहेगा और डी उसका भी गोला रहेगा, और जो सही होगा उसको क्या करना होगा, भरना होगा। यानी ओएमआर सीट पर लिए जाएंगे। आगे देखिए, परीक्षा के आलोक में छात्र छात्राओं द्वारा कुल 5 विषयों की भाषा 1, 2 गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित परीक्षा केंद्र पर परिषद द्वारा आयोजित किया जाएगा। यानी आपका 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, है ना। आगे देखिए, परीक्षा के उद्देश्य के लिए प्रत्येक विषय में 2 खंड होंगे। खंड 1 में प्रत्येक विषय में 40 अंक और के बहुविकल्पिक प्रश्न यानी एमसीक्यू टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 अंक आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर दिया जाएगा। यानी परीक्षा कितने मार्क्स का होंगे, तो परीक्षा 40 मार्क्स का होगा और विद्यालय से आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। यहां पर साफ लिखा हुआ है कि 40 अंक का बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 अंक मूल्यांकन विद्यालय के स्तर पर मिला जाएगा कि आपने विद्यालय में किस तरह का आपका बिहेव रहा है, कितना दिन आप प्रेजेंट रहे हैं, कैसा आप स्टूडेंट रहे हैं, इसके आधार पर, ठीक है। सभी विद्यालय प्रधान अपने अधीनस्थ एवं नवम वर्ग की परीक्षा 2026 के प्रवेश पत्र दिनांक 20/2/2026 परिषद के वेबसाइट इतना से डाउनलोड कर संबंधित छात्र छात्राओं को हस्तगत कराना सुनिश्चित करेंगे। और यहाँ पर आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक को और अध्यापक को सुनिश्चित किया गया है कि वे 20/2/2026 को एडमिट कार्ड जाकर डाउनलोड कर लेंगे और आ रहे सभी विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड हस्तगत करेंगे, मतलब हाथों में देंगे।
एडमिट कार्ड का कोई शुल्क विद्यालय को प्रोवाइड नहीं करना है ना। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है। आगे है कि वर्ष 2026 में वर्ग नवम की परीक्षा का कार्यक्रम कैसे है, सो देख लीजिए आप। आपका परीक्षा 2 पाली में होगा, प्रथम पाली और द्वितीय पाली, फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में। आपका एग्जाम 9:45 से होगा और 1 बजे तक होगा, और दूसरा सिटिंग में एग्जाम 2 PM से होगा 5:15 PM तक, ठीक है। और ये चीज आपको एग्जाम कब से देना है, तो एग्जाम आपका 28 तारीख दूसरा महीना से शुरू होगा, यानी फरवरी के सबसे अंतिम महीना के दिन आपका एक ठो एग्जाम होगा। और उसमें कौन सा होगा, पेपर 1 होगा, है ना, हिंदी और इंग्लिश, और पेपर 2 होगा सेकेंड टाइम में मैथ और साइंस। क्लियर। पहले दिन एग्जाम दोनों बार है, फर्स्ट सिटिंग में भी है और सेकेंड सिटिंग में भी है। फर्स्ट सिटिंग में आपका हिंदी और इंग्लिश होगा, और सेकेंड सिटिंग में आपका मैथ और साइंस होगा। क्लियर। और फिर चूंकि 2026 है, तो 2026 में फरवरी 28 का ही महीना लग जाएगा, तो आपको फिर 1 तारीख हो जाएगा और 2 तारीख, और ये जो दिन है ये सैटरडे हो रहा है 28 तारीख को, तो 1 तारीख तो आपका संडे हो गया, है ना। तो संडे के दिन आपका तो बंद रहेगा, लेकिन 2 तारीख को पुनः आपका एक और एग्जाम है, पेपर 3, जो सोशल साइंस होंगे, और सोशल साइंस के साथ साथ एक अदर लैंग्वेज होगा, चाहे तो आप उर्दू लिए होंगे, संथाली लिए होंगे, कुरमाली लिए होंगे, मुंडारी लिए होंगे, उर्दू लिए होंगे, ठीक है, या संस्कृत लिए होंगे। वो जो अदर लैंग्वेज लिए हैं उसका भी एग्जाम आपको उसी दिन पेपर 3 के रूप में सोशल साइंस के साथ आपको देना होगा, और यह कब होगा, फर्स्ट सिटिंग में हो जाएगा। क्लियर है। तो 2 तारीख जो होलिका दहन का दिन है, उस दिन ही आपका एग्जाम होगा, और 3 तारीख को आप आराम से होली मनाइए, और मार्च के बाद आप क्लास 10th की तैयारी पूरे लगन से करिए। अब इसका आगे आप देख लीजिए, और कुछ अगर है तो माध्यमिक परिषद के वेबसाइट www.jscjharkhand.gov.in पर के माध्यम से आंतरिक मूल्यांकन के अंकों की प्रविष्टि 5/3/2026 से 15/3/2026 की ऑनलाइन की जाएगी। सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र का अध्ययन करने हेतु 15 मिनट का समय दिया जाएगा, है ना। और ये है मतलब आपको 5/3 से 15/3 के बीच आपका जो है रिजल्ट भी आ जाएगा। क्लियर। अब पूरे बात को थोड़ी सी शॉर्टकट में आप समझ लीजिए। अगर आप क्लास 9th में हैं तो आपका एग्जाम 28 तारीख को दूसरा महीना में हुआ, और 2 तारीख को आपका एग्जाम होगा। 2 तारीख का आपका एग्जाम खत्म होगा। आपको एडमिट कार्ड 20 तारीख के बाद 20 से 25 तारीख के बीच में आपको दिया जाएगा, और वह एडमिट कार्ड के लिए कोई चार्ज आपको विद्यालय में पेश नहीं करना है। आपका 40 नंबर का MCQ होगा, 10 नंबर विद्यालय से दिए जाएंगे, और आपका रिजल्ट 5 तारीख से 15 तारीख के बीच में मार्च महीने में आपको दे दिया जाएगा। और इसके बाद आप क्लास 10th के स्टूडेंट होंगे, और ये आप क्लास 1 से 9 तक के थोड़ा सा बोझ भरा क्लास होगा, और इसमें आप एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में खड़ा हो, क्योंकि आपको बाउंड्री लांघना है। जब तक आप 10वां क्लास अच्छी तरह से तैयारी नहीं करते हैं और अच्छे मार्क्स से नहीं लाते हैं, तो कम परसेंटेज होने की वजह से आप दर दर के कॉलेजों में और विद्यालय में भटकते रहेंगे, और वहां एडमिशन आपको नहीं होगा। आप 9th क्लास की तैयारी MCQ के रूप में करें, और क्लास 10th की तैयारी संपूर्ण रूप से करें। तो जैसे ही आपको कोई और अगला आपके संबंधित आता है, तो मिलते हैं फिर आपके लिए नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।